हम आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ आगे बढ़ा जा रहा है। तो आपसे वाकिफ कराऊंगे कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, आप तो देख ही रहे होंगे, लेकिन अगर वो एकदम छोटा है तो मैं आपको रीड आउट करके दिखा दूंगा। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स यूएस ओपन, जिससे आप वाकिफ हो चुके हैं। यूएस ओपन निर्मल हैज टाइड अप विद यूएसटीए व्हिच होस्ट्स द यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट टू ऑफर इंडियाज फर्स्ट ब्रांडेड स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल अपार्टमेंट्स। तो आपने देखा होगा जो एवी चल रही थी पहले, उसमें इसका जिक्र था। Then of course Discovery, which is an Enterprises International. Then is IAAF Athletics. That is, in the first of a kind initiative in the country, Nirmal has joined hands with International Association of Athletics Federation to build IAAF branded athletic facilities and academies. फिर है FINA. That is, FINA का full form है Federation International D-Nation, that is a full form, and this is the governing body of aquatic sports in the world. तो मतलब जो भी aquatic sports है, जैसे कि जिसमें पानी का यूज होता है, for example you can say swimming is one of them, and apart from that you play a kind of a football kind of thing जिसमें आप net वगैरह इस्तेमाल करते हो, that is also one of the games which are related with aquatic. Then apart from that, Baichung Bhutia Football Schools. Of course, Baichung Bhutia is a very famous name in the football because he's made so much and he's contributed. Which offers a complete system of football training conducted by certified professionals with innovative coaching methods that could well be the envy of even the famed European Football Academy. So ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि यहाँ पर फुटबॉल भी एसोसिएटेड हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज हम चाहते हैं कि फुटबॉल को हम बढ़ावा दें इंडिया में। Then of course next is the Marks for Sports, a campaign to create a national movement advocating inclusion of sports as part of the main curriculum at schools in India. Because अभी भी हमारे जो schools हैं वहाँ पे sports को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितनी कि foreign countries में दी जाती है। So of course ये हमारा initiative है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे Indian जो schools हैं, Indian schools में भी initiative बढ़े और उसका काम बढ़े। So just let's move on to the next thing now. लिखा हुआ वहां पे कि वाई कल्याण, कल्याण क्यों? इसलिए कि यहां पर सबका कल्याण होता है। वेल ये बात सही भी है, पर ऑफ कोर्स जब मुलुंड और थाने तक आए तो फिर कल्याण को क्यों छोड़ो? लेकिन आप बोलेंगे इरशाद ये कोई रीजन नहीं हुआ यार कल्याण में आने का। तो आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट रीजन क्या है कि हम कल्याण में क्यों हैं। ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए यहां पे जो मैं आपको रीड आउट करूंगा कि कल्याण हमने क्यों चुना है एंड व्हाई आर वी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर वाइज कल्याण काफी फ्लरिश कर रहा है। फिर एमर्जिंग प्रेफर्ड रेसिडेंशियल लोकेशन, लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि कल्याण में रहे। पहले मतलब अलग बात थी कि चलो पीपल डोंट वांट टू स्टे, लेकिन अभी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड देन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके हिसाब से कल्याण इज अ वेरी गुड रेसिडेंशियल लोकेशन। उसके बाद एक्सेलेंट कनेक्टिविटी टू नवी मुंबई एंड टाउन, और ये तो बात सही है बिकॉज एक टाउन की कनेक्टिविटी वाला तो मैं बंदा हूँ तो ये मतलब डेफिनेटली बात है। मैं आई स्टे इन वडाला, सो ऑफ कोर्स इट कनेक्ट्स मी टू कल्याण एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई कम हियर। ऑफ कोर्स टू नवी मुंबई आल्सो एक्सेस है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। एजुकेशनल हब भी है, तो आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने क्लोज वंस के लिए जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं तो वो भी सॉल्व हो सकती हैं। देन एक्सेलेंट कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न सबर्ब, तो मतलब वेस्टर्न सबर्ब भी हो गया, सेंट्रल सबर्ब भी हो गया, नवी मुंबई हो गया, टाउन हो गया, तो अभी बचा क्या? कुछ नहीं बचा रहे। तो सारी चीज़ें मतलब कनेक्टिविटी है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर है लाइफस्टाइल सिटी में, कल्याण में, इंटरनेशनल लाइफस्टाइल सिटी अब यहाँ पर है, तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि इंटरनेशनल एमिनिटीज़ हमारे पास काफ़ी कम थी, तो उसकी वजह से हम बाहर जाते थे या फिर आउट ऑफ टाउन जाते थे, लेकिन इस वक्त आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिजी लाइफस्टाइल में आपको कहीं भी सिर्फ कल्याण में लाइफस्टाइल सिटी मिल रही है जहाँ पे सारी की सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, सो यू डोंट लाइक टू नीड टू स्टेप आउट। देन इज वाई लाइफस्टाइल सिटी कल्याण। हम सवाल बहुत पूछते हैं राइट, लेकिन जवाब भी देते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके मन में होते हैं, तो हमने उन सवालों को आपके दिमाग में से निकाला है और उन्हीं के जवाब हमने प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको पता चले कि क्यों है
क्या है? ये पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं आपको, छोटा सा, बट आई विल जस्ट टेल यू। जो लाइफस्टाइल सिटी बीच में है, राइट हैंड साइड में अम्बिवली है। सो अम्बिवली इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे, देन शहाड़ 2.5 किलोमीटर, कल्याण 4.5 किलोमीटर, एंड खड़गपाड़ा भी वहाँ पे नज़दीक में है। सो दिस ऑल आर द कनेक्टिविटी पॉइंट्स जो बता रहे हैं बेसिकली। This is again saying that Ambivli station, Shahar station, Kalyan station, and of course Wockhardt Hospital is is close by, so that कभी भी आपको ज़रूरत हो हॉस्पिटल विजिट करने की तो आप विजिट कर सकते हैं। आपको दूर बहुत ज़्यादा ड्राइव करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन नेशनल हाईवे भी नज़दीक में है, तो जब चाहे आप जंप मार के जा सकते हैं। whenever you want to go, just it's close by. बिरला कॉलेज is close by from here. देन KDMC स्कूल है, तो आपके बच्चे या फिर आपके क्लोज वन, डियर वन स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स राइट अवे। देन जिनको भी थिएटर विजिट करने का शौक है मेरी तरह, मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप, तो सिनेमैक्स इज ऑल्सो क्लोज बाय। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पास में है, तो फिर लाइफस्टाइल सिटी क्यों नहीं, राइट? तो मतलब हर जवाब है आपके पास, हर क्वेश्चन का आंसर है। So that is the reason Lifestyle City is the right place for you. Then once again the catchment जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन ये थोड़ा सा elaborate करके थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। Schools हैं पास में, पोदार इंटरनेशनल स्कूल is 15 minutes away, then Don Bosco High School is 15 minutes, then Holy Cross High School 10 minutes, KC Gandhi High School 15 minutes, बिरला स्कूल 7 to 8 मिनट्स, मेरिडियन स्कूल 10 मिनट्स। मतलब यार ये इतने सारे स्कूल्स हैं, तो आपके पास वैरायटी भी है, आपके पास चॉइस भी है कि आप सिलेक्ट कर सकें और सिलेक्ट करके बता सकें कि कहाँ कहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी लिस्ट है, इन कॉलेजेस हैं 3 हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड ऑफ कोर्स लोकेशन एडवांटेज है, ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लोकेशन का क्या एडवांटेज है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि जो भी जगह पे हम जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है कि एडवांटेजेस है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हार्ड अर्न मनी, हम काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके खून पसीने की हमारी कमाई होती है, तो हम उसको जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। तो कनेक्टिविटी की जो बात मैंने आपको कर दी, रोड एंड रेल, नेशनल हाईवे है पास में, कल्याण स्टेशन, शहाड़, देन अम्बिवली, देन कल्चरल एंड रिक्रिएशन, मूवीज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमैक्स। देन हाँ, बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि मेट्रो मॉल है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, रिटेल। एंड ऑफ कोर्स सोशल एजुकेशन की तो मैंने आपको बात बता ही थी पहले, और क्या मेडिकल फैसिलिटीज है, वोकहार्ट हॉस्पिटल इज क्लोज बाय, सो व्हेनेवर यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट दैट। ये बहुत अच्छी बात है, आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटरनेशनल लाइफस्टाइल, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जितना खूबसूरत फिल्म इधर दिख रहा है पिक्चर में, उतना ही बढ़िया बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? इन द लैप ऑफ नेचर, लाइफस्टाइल सिटी में। थोड़ा सा सपने जैसा लगता है, राइट? लेकिन सपनों को पूरा करना लाइफस्टाइल सिटी ने जाना है, निर्मल लाइफस्टाइल ने जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग आउट the dreams and make it right away in front of you. तो फिर से बताता हूँ कि इंटरनेशनल लाइफस्टाइल, ये शायद आप कभी कभी फिल्मों में देखते हो या फिर सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं, लेकिन ये अब सच होगा इन द लैप ऑफ नेचर। Then apart from that, self-sufficient city, एक ऐसी सिटी जो कि पूरी तरह से मुकम्मल है, यानी कि कंप्लीट है, बिकॉज आपको इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। लीजर एंड स्पोर्ट्स, लीजर यानी कि आपको जो भी आरामदायक चीज़ें हैं, और स्पोर्ट्स भी, दोनों भी आपके लिए कंफर्टेबल है, पास में है, नज़दीक है। इट्स नाइस, राइट? एजुकेशन, इसके बारे में तो मैंने आपको बात बताई थी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप देख रहे हैं CCTV कैमरा राइट हैंड साइड में वहाँ पर लगा हुआ है, और ट्रांसपोर्ट के लिए बस है, एंड दैट विल ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी होगी, तो इसके हिसाब से आपको जहाँ पर भी जाना है, दैट बस विल ऑफ कोर्स हेल्प यू विद दैट।
अब मैं बात करूंगा कि क्लाइंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि आप हैं या फिर आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर लाओगे, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको लाइफस्टाइल सिटी में आना चाहिए और दे शुड कम हियर? पहली बात जो है उससे तो आप डेफिनेटली यू विल अग्री विद मी, ऑल अंडर वन रूफ। मानते कि नहीं? मतलब जो कुछ मैंने बात बताई उससे एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। देन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देख ही रहे हैं आप, सो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा तो डेफिनेटली दैट विल पुल यू विद दैट। कंजेशन फ्री लिविंग, जैसे कि आपको मैंने बताया, पोल्यूशन नहीं है, कंजेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, सर दर्द नहीं है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर आना चाहोगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, अप्रिसिएशन पोटेंशियल। मैं हूँ या आप हो या कोई और भी हो, हम हमेशा चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली वो हमको आगे चल के मुनाफा दे, आगे चल के उसमें हमको प्रॉफिट हो, बिकॉज प्रॉपर्टी इज समथिंग विच यू ऑलवेज लुक फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। तो आप चाहते हैं तो अप्रिसिएशन पोटेंशियल बहुत है इसमें, और ये इसको मैं फिगर्स में आपको इसको बात करूँगा थोड़ी देर के बाद। एंड ऑफ कोर्स बेटर लिविंग शुड इन द बजट, आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं उसमें ही आ जाएगा। ये अलग बात होती है किसके पास थोड़ा सा कम होता है, किसके पास उतना होता है, किसके पास एक्स वाई डिपेंड्स, बट हाँ इन जनरल अगर देखा जाए तो नॉट समथिंग विच इज देयर, समथिंग विच इज हियर विच इज पॉसिबल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जोन्स। बेसिकली हमने ये जो लाइफस्टाइल सिटी है इसको जोन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी जगह है तो जोन में होने चाहिए ना, बिकॉज अगर जोन वाइज नहीं होगी तो सब कुछ इधर उधर ऐसे वैसे हो जाएगा, या यहाँ पर है वो वहाँ पर है, कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे बिखर जाएंगी सारी चीज़ें। सो दैट इज द रीजन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटरमेंट हमने इसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट जोन 1। जोन 1 14 एकड़ में स्प्रेड हुआ है, 14 एकड़ लश ग्रीनरी, 60% हरियाली जिसको हम कहते हैं, जो कि अभी बॉम्बे से गायब होती जा रही है, हरियाली आपको दिख नहीं रही सिवाय कुछ चीज़ों के। देन 40% कंक्रीट ऑफ कोर्स, एंड 15 स्टोरी बिल्डिंग इट इज स्टिल, जो कि बेस है, उसके अलावा 15 स्टोरी का टावर। देन ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख रहे होंगे 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 3 BHK का अमाउंट जो पर स्क्वायर फीट है वहाँ पे दिया हुआ है। एंड लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ यहाँ पर है। डिसअपॉइंटमेंट क्यों? क्योंकि यार ये जोन 1 सोल्ड आउट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या चाहते थे तो थोड़ी सी निराशा होगी, बिकॉज ये सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सोल्ड आउट हुआ तो क्या, आपके लिए बेटर पर्सपेक्टिव है मेरे पास। लेकिन देखिए ना, ये डिमांड है निर्मल लाइफस्टाइल के, लाइफस्टाइल सिटी का, दैट इट्स बिल्ड एंड द फर्स्ट जोन हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि नहीं? तो इसके लिए तालियां बनती है ना? वेरी नाइस। ये थोड़ा सा लेआउट है ऑफ द डिफरेंट टावर्स और द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर इन जोन नंबर 1। मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। विक्ट्री, अपलॉज, एडवांटेज, एक्सेल, स्पिरिट, विगर, ओवेशन। देन दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे पीछे बहुत खूबसूरत सा एक मॉडल बना हुआ है, आपने देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो बाद में चेक कर लीजिए। इट्स अ वेरी नाइस बिल्डअप मॉडल राइट देयर, जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। कुछ पल के लिए मैंने जब उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार काश कि मैं अगर उतना छोटा होता तो मैं उसमें जाके वहाँ पे रह जाता, बिकॉज इट्स सो क्यूट एंड सो नाइस। सो देखिए ना कि अगर मॉडल ऐसा होगा तो लाइफस्टाइल सिटी जब पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी, बनेगी, तो हाउ विल इट लुक, राइट? Of course, these are the pictures. हाँ, जो बात मैंने आपसे करी थी थोड़ी देर पहले
अप्रिसिएशन की, उसको फिगर्स में अब बताऊंगा। जोन 1 की अप्रिसिएशन देखिए एंड यू विल बी एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी इट, यू नो। में 1899 पर स्क्वायर फीट, 2010 में 2500, 2011 में 3500, 2012 में 6300 और 2013 में यानी कि अब 7200। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ 4 साल में इतनी अप्रिसिएशन है तो जब ये पूरा बन जाएगा तब इसकी अप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो डेफिनेटली ये एक मुनाफे का ही सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। That is the reason what we bring to you is something which is excellent and something what we really believe in. अब हम बात करेंगे जोन 2 के बारे में। जो दूसरा जोन है, it's spread across 12 acres, 70% lush greenery। क्या बात है, जो कि हरियाली यहाँ से गायब हो रही है तो हम हरियाली को भरते